हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जमील। आज आप लोग को स्टूडियो में बताऊंगा सेल्फ ऑफ पॉइजन के बारे में। ये पॉइजन सीरीज का हमारा लेक्चर 4 है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ ऑफ पॉइजन के बारे में। तो दोस्तों, जो सेल्फ ऑफ पॉइजन होता है ये एक वेरी डेंजरस पॉइजन होता है। ये बहुत ही सुसाइडल टेंडेंसी के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। अगर बात करें जो सेल्फोस इंजेक्शन करते हैं, जो सेल्फोस की टेबलेट रहती है उसके अंदर कंपोजिशन क्या होता है। तो जो टेबलेट होती है या जो पाउडर होता है उसके अंदर जो कंपोजिशन होता है उसमें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होता है, जो कि एक डाइजिन की जो टेबलेट होती है, आप लोगों ने डाइजिन की टेबलेट खाई होगी एसिडिटी के लिए, उस तरह की टेबलेट दिखाई देती है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह की कुछ दिखाई देती है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड सल्फर की टेबलेट, सेल्फोस की टेबलेट। अगर बात करें, ये एक जो टेबलेट होती है इसके अंदर 3 ग्राम सल्फस होता है। 3 ग्राम की एक टेबलेट होती है और एक टेबलेट कंटेन 1 ग्राम फॉस्फिन गैस रिलीज करती है। अभी फॉस्फिन गैस क्या होती है आगे मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद अगर बात करें, अ सॉलिड फर्मिगेंट वाइडली यूज एज अगेन, ये जो सल्फस की टेबलेट होती है, जो सल्फास का पाउडर होता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। जो गेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, जो सोयाबीन होते हैं, गेहूँ होते हैं, चने होते हैं, उनके अंदर इसका जो यूज़ किया जाता है एज अ बैक्टीरिसाइडल, एज अ फंगिसाइडल, एज अ वायरोसाइडल इसका यूज़ किया जाता है। फंगस वगैरह ना लगे गेहूँ वगैरह के अंदर, इसलिए गाँव में घरों के अंदर इसे कपड़े में बांध कर रख दिया जाता है ताकि वो सब खराब ना हो, उसमें कुछ फंगस वगैरह ना लगे गेंद के अंदर हमारे। तो इस तरह इसका बैक्टीरिसाइडल, फंगिसाइडल और वायरोसाइडल यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें हम और क्या क्या इसका यूज़ है, तो ये सब प्रिजर्वेटिव इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये जो सेल्फास की जो टेबलेट होती है दोस्तों, जो इसका पाउडर होता है, ये लीडिंग कोज ऑफ सुसाइडल पॉइजन डेथ होता है। इस बहुत ही लीडिंग कोज होता है सुसाइडल के लिए। अगर कोई पेशेंट इससे लेता है तो विद इन 24 आवर इससे डेथ भी हो सकती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे एक सेल्फास के पेशेंट को हम बचा सकते हैं कोई सेल्फास लेता है उसके बाद। दोस्तों, ये तो बात हुआ कुछ कॉमन कॉमन चीज़ें सेल्फास के बारे में। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ सेल्फास। अगर कोई पेशेंट सेल्फास पॉइजन लेता है, सेल्फास टेबलेट लेता है, तो उसका क्लिनिकल फीचर क्या है। दोस्तों, क्लिनिकल फीचर में इसका जो फर्स्ट फीचर होता है वो होता है रेट्रोस्टर्नल बर्निंग। पेशेंट को रेट्रोस्टर्नल बर्निंग होती है क्योंकि जब पेशेंट टेबलेट लेता है तो उसे जीआई सिम्टम आने लगते हैं, पेशेंट को रेट्रोस्टर्नल बर्निंग होती है। पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है, पेशेंट का इसमें पेट फूलने लगता है क्योंकि इसमें फॉस्फिन गैस रिलीज होती है। उसके बाद इसमें पेशेंट को रिकरेंट वोमिटिंग, नोजिया, डायरिया हो सकता है। रेट्रोस्टर्नल बर्निंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया अगर कोई पेशेंट लेगा तो उसके सिम्टम हमें देखने मिल सकते हैं सेल्फस पॉइजन में। उसके बाद देयर इज़ अ फिशी स्मेल फ्रॉम ब्रीथ। पेशेंट सांस लेता है तो उससे हमें फिशी स्मेल आती है, जो मछली में जिस तरह की स्मेल आती है, मछली की स्मेल जो रहती है गंदी स्मेल, उस तरह की स्मेल हमें आती है सेल्फस पॉइजन वाले पेशेंट के पास। आफ्टर इंजेक्शन एब्जॉर्ब इनटू द सर्कुलेशन, ये क्या करते हैं, पेशेंट इसे ले लेता है तो ये लेने के बाद सर्कुलेशन हमारी चली जाती है। इससे क्या होता है, टेबलेट हमारे पेट में गई, पेट में जाने के बाद ये मॉइस्ट के कॉन्टैक्ट में आएगी, लिक्विड के कॉन्टैक्ट में आएगी और वहाँ से गैस रिलीज करती है, इसे हम फॉस्फिन गैस बोलते हैं। ये गैस ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी और वहाँ से पेशेंट को सिम्टम आना चालू हो जाएंगे। उसके बाद एक रेस्पिरेटरी चेन इनिबिटर है जो क्या कराता है, कोजेस सेल्यूलर हाइपोक्सिया कराता है। जो सेल्फोस होता है ये एक रेस्पिरेटरी चेन इनिबिटर है, फॉस्फिन गैस, जो कि सेल्यूलर हाइपोक्सिया करवाती है, सेल्यूलर हाइपोक्सिया कराती है, जिसकी वजह से सेल की डेथ होने लगती है। उसके कारण बॉडी में जो होता है नेक्रोसिस होना चालू हो जाता है, मसल्स का, हार्ट मसल्स का नेक्रोसिस चालू होने लगेगा अगर हार्ट के अंदर गैस चली जाएगी तो। इस तरह से ये काम करती है। अगर बात करें इसके क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, ये तो मैंने आप लोग बताया क्लिनिकल सिम्टम। अगर बात करें क्लिनिकल फीचर, तो क्लिनिकल फीचर में हम बात करेंगे पहले फेटल डोज की। डोज कितना लेंगे तो इससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इसके फेटल डोज की बात करें दोस्तों, एएलपी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की, तो 150 से 300 मिलीग्राम रहता है एक टेबलेट के अंदर इसके, या फिर एक पाउच के अंदर जो पाउडर फॉर्म में आता है, जो कि अनएक्सपोज। अनएक्सपोज का मतलब एक एक्सपोज होता है, एक अनएक्सपोज होता है। अनएक्सपोज का मतलब होता है कि जिसका कहीं यूज़ नहीं किया हो। जैसे कि घर में आप लोगों ने देखा होगा गेहूं के अंदर जो सेल्फोस की टेबलेट होती है, कपड़े में लपेट के हम रख देते हैं अंदर ताकि उसमें कुछ फंगस वगैरह ना लगे, हमारा गेहूं खराब ना हो। तो वो एक्सपोज टेबलेट है। वो टेबलेट हमने पन्नी से बाहर निकाली, पाउच से बाहर निकाली और कपड़े में रख के उसे हमें प्रिजर्व करके रखा, गेम जो होते हैं हमारे, फसल जो होती है वो खराब ना हो, वो एक्सपोज हो चुकी है। अनएक्सपोज का मतलब जो टेबलेट का यूज़ नहीं किया गया हो, जो पाउच से बाहर नहीं निकाली, उसे अनएक्सपोज बोलते हैं। तो एक अनएक्सपोज टेबलेट कंटेन 150 से 300 मिलीग्राम की होती है ये टेबलेट। अगर बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डेवलप विद इन 30 मिनट, अगर कोई पेशेंट इसे लेता है तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर हमें 30 मिनट्स के बाद देखने मिल सकते हैं। आफ्टर 6 to 8 आवर्स सिस्टमेटिक सिम्टम देखने मिलेंगे हमें, सिस्टमिक सिम्टम देखने मिलेंगे। अगर कोई मरीज सेल्फोस की टेबलेट लेता है, कोई इंसान सेल्फोस का पाउडर पीता है, सेल्फोस पॉइजन लेता है, तो आफ्टर इंजेक्शन उसे पीने, उसे लेने, उसे खाने के बाद 30 मिनट के अंदर पेशेंट को क्लिनिकल फीचर आ जाएंगे।
और 6 से 8 घंटे में पेशेंट को सिस्टमिक फीचर आ सकते हैं, जैसे कि रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर, ये सिम्टम हमें देखने मिल सकते हैं। लाइक कार्डियक फेलियर, सीवियस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के पेशेंट फीचर मिल सकते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है पेशेंट को, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। अगर बात करें दोस्तों इसमें कार्डियक फीचर की, सबसे पहले हम जो फीचर पेशेंट को कार्डियक फीचर क्या क्या आएंगे, तो कार्डियक फीचर में पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं, एरिथमियाज में टेकीकार्डिया हो सकता है, कभी कभी ब्रेडिकार्डिया भी मिल सकता है, और शोक हो सकता है पेशेंट को, और कार्डियक टॉक्सिसिटी हो सकती है, और पेशेंट को रिकरेंट वोमिटिंग हो सकती है। ये कुछ कार्डियक फीचर हमें इसमें देखने मिलते हैं। अगर बात करें दोस्तों कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ड्यू टू मायोकार्डियल डिप्रेशन, ये जो सेल्फस होता है, सेल्फस जब हम लेते हैं, कोई पेशेंट लेता है तो उसके अंदर से एक फॉस्फिन गैस निकलती है। तो फॉस्फिन गैस हार्ट के अंदर जब सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट में जाती है तो हार्ट मसल का नेक्रोसिस होने लगता है, मायोकार्डियल डिप्रेशन होने लगता है। उसकी वजह से पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। तो हमें हार्ट फेलियर के साइन अगर पेशेंट में लगते हैं तो हार्ट फेलियर को ट्रीट करना होता है। उसके बाद बात करते हैं अगर ईसीजी की, तो ईसीजी चेंजेस, ईसीजी में पेशेंट को एरिथमियास हो सकते हैं, जैसे एरिथमियाज में एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, एट्रियल फिल्टर हो सकता है, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो सकता है, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो सकता है। ये सब चीज़ें हमें देखने मिल सकती है सेल्फस पॉइजन में। उसके बाद पेशेंट को वेरियस ब्लॉक हो सकते हैं, बंडल ब्रांच ब्लॉक मिल सकते हैं, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक मिल सकता है हमें, एसटी डिप्रेशन मिल सकता है पेशेंट को ड्यू टू मायोकार्डियल मसल्स के नेक्रोसिस की वजह से, फिर पेशेंट का एसटी एलिवेशन या एसटी डिप्रेशन मिल सकते हैं, टी वेव का इन्वर्जन या टी वेव का डिप्रेशन मिल सकता है, और वेरियस टाइप के ब्लॉक हमें ईसीजी में देखने मिल सकते हैं अगर कोई पेशेंट सेल्फस लेता है तो। वहीं अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर में, नेक्स्ट फीचर आता है हमारा रेस्पिरेटरी फीचर। रेस्पिरेशन में क्या चेंजेस देखने मिलेंगे, तो पेशेंट को कॉफ देखने मिल सकता है, कॉफ ड्यू टू हार्ट फेलियर। अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर होगा तो उसके कारण पेशेंट ओवरलोड में जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को कॉफ देखने मिलेगा हमें, पेशेंट को खांसी हो सकती है। नेक्स्ट पेशेंट को डिस्निया हो सकता है, डिस्निया ड्यू टू रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट। जो रेस्पिरेटरी जो चेस्ट मसल है, इन चेस्ट मसल का इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाता है तो पेशेंट को डिस्निया देखने मिल सकता है, पेशेंट की सांस भर सकती है, पेशेंट को ब्रीथलेसनेस हो सकती है, पेशेंट को साइनोसिस हो सकता है। साइनोसिस क्यों होगा, ड्यू टू हाइपोक्सिया, क्योंकि पेशेंट की जब रेस्पिरेटरी मसल का इन्वॉल्वमेंट होगा तो पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो पेशेंट को हमें साइनोसिस देखने मिल सकता है। साइनोसिस सेंट्रल भी मिल सकता है, पेरिफेरी भी मिल सकता है, हमें दोनों साइनोसिस में मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है रेस्पिरेटरी फीचर में पल्मोनरी एडिमा और एआरडीएस जैसे सिम्टम्स और एआरडीएस जैसी कंडीशन भी हमें देखने मिल सकती है। यूजुअली अगर आफ्टर 6 to 36 आवर आफ्टर इंजेक्शन, 6 से 36 घंटे के बाद हमें ये सिम्टम देखने मिलेंगे पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट के अंदर। दोस्तों ये तो हुआ रेस्पिरेटरी फीचर की बात। मेटाबॉलिक फीचर क्या देखने मिल सकते हैं हमें अगर कोई पेशेंट सेल्फस पॉइजन लेता है तो मेटाबॉलिक फीचर में अगर हम देखें तो पेशेंट को हाइपोमैग्नीसिमिया देखने मिल सकता है। हाइपोमैग्नीसिमिया देखने को मिलेगा, इसमें क्या होता है क्या दोस्तों, सेल्फोस जो पेशेंट जब कोई लेता है तो सेल्फोस क्या करता है, मैग्नीशियम के साथ बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तो हमें इसमें हाइपोमैग्नीसिमिया देखने मिलता है। जो हाइपोमैग्नीसिमिया जब पेशेंट को देखने मिलेगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगता है पेशेंट को। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको एबीजी देख के कंफर्म करना है। जब पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है इसमें पेशेंट को, तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को देखना है कहीं पेशेंट हमारा रिलियन फेलियर में नहीं जा रहा, तो पेशेंट AKI या ARS की तरफ जा रहा है क्या, तो आपको उसे भी देखना है, और पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस को जो है कि आपको ट्रीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर अगर हम देखें तो पेशेंट को रीनल फेलियर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, और पेशेंट को जब लीवर फेलियर होगा तो पेशेंट के जो माइनस जो लेवल से लीवर के SGOT और SGPT उनका लेवल बढ़ सकता है, एलिवेशन देखने मिल सकता है हमें ALT और AFT का, SGOT और SGPT का। दोस्तों ये तो हुई इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात। क्लिनिकल फीचर में हम देखा, कार्डियक फीचर देखे, रेस्पिरेटरी फीचर देखे, और पल्मोनरी एडिमा देखा, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखा। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू डायग्नोस ऑफ पॉइजन। अगर कोई पेशेंट सेल्फस पॉइजन लेता है तो उसे कैसे डायग्नोस करेंगे। तो दोस्तों डायग्नोस करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं इसमें, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे फीसिस स्मेल इन ब्रीथ एंड वोमिटिंग। जो पेशेंट ब्रीथ करता है और जो वोमिट करता है, उससे जब कोई पेशेंट पॉइजन लेता है तो उसके बाद वोमिटिंग होती है उससे, तो उसकी वोमिटिंग में और उसकी सांस में जो ब्रीथ करेगा उसके अंदर हमें फीसिस स्मेल आएगी। फीसिस स्मेल देखने मिलेगी, जैसे मछली की स्मेल होती है उस तरह से फीसिस स्मेल देखने मिलेगी हमें, जिसे हम फीसिस स्मेल इन ब्रीथ वोमिटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट होता है इसमें कंफर्मेशन डन बाय सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। एक टेस्ट होता है जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बोलते हैं। अगर कोई पेशेंट सेल्फस पॉइजन लेता है तो उसे कंफर्म करने के लिए आईसीयू में अगर पेशेंट है आपके पास, तो उसे कंफर्म करने के लिए आप एक टेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट को हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। अभी मैं आप लोग बताऊंगा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कैसे करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो दोस्तों हम करते हैं वो लावास और फ्लूइड और ब्रीथ से करते हैं। जो पेशेंट का गैस्ट्रिक लावास होता है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करने के लिए आपको जो पेशेंट को राइस डालेंगे, और जो गैस्ट्रिक लावास होता है, गैस्ट्रिक लावास को हम बाहर निकालेंगे, और गैस्ट्रिक लावास को बाहर लेने के बाद उसे एक बीकर में डाल देंगे, और कुछ क्वांटिटी में उसमें हम नॉर्मल सलाइन डाल देंगे, और डालने के बाद उसमें हम
0.1% का AgNO3 मिक्स करेंगे और उसे बीकर के अंदर डाल देंगे। बीकर के अंदर डालने के बाद एक प्लेन फिल्टर पेपर लेंगे, जैसे कि एक सेकंड, जो फिल्टर पेपर होते हैं हमारे लैब में होते हैं, एक टिश्यू पेपर से समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। जैसे एक बीकर में हमने, ये मानो बीकर है, ये बीकर के अंदर गैस्ट्रिक लावाज है, इसके अंदर हमने 0.1% का AgNO3 डाल दिया है, डिप कर देंगे। उसके बाद लावाज और इसके अंदर NS मिला देंगे। इसके अंदर से हम हीट जनरेट करेंगे, NS डालेंगे और यहाँ पे एक सिंपल फिल्टर पेपर लग देंगे ऊपर। तो ये फिल्टर, इसे AgNO3 के फिल्टर, इस AgNO3 के वाटर के अंदर इसे डुबाएंगे। डुबाने के बाद फिल्टर पेपर को हम इसके ऊपर रखेंगे, तो जब ये आग नीचे से जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, तो यहाँ पे इसमें इसका जो कलर चेंज हो जाएगा। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह का इसका कलर हमें दिखाई देगा। तो एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, जो गैस्ट्रिक लावाज होता है उसे एक बीकर में लेंगे। बीकर में लेने के बाद इसमें नॉर्मल सलाइन डाल देंगे हम। नॉर्मल सलाइन डालने के बाद 0.1% के AgNO3 में इस फिल्टर पेपर को डिप करेंगे, इसे निकालेंगे और इसे बीकर के ऊपर रख देंगे। जब बीकर के ऊपर रखने के बाद नीचे से इसमें हीट जनरेट करेंगे। हीट जनरेट करने के बाद इस फिल्टर पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करते हैं सल्फर पॉइजन वाले पेशेंट में। दोस्तों, ये तो बताया मैंने, अगर कोई पेशेंट सल्फर पॉइजन लेकर आता है तो कैसे डायग्नोस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में सल्फर पॉइजन का मैनेजमेंट क्या है। अगर कोई पेशेंट सल्फर पॉइजन लेकर आता है तो उसे कैसे ट्रीट करेंगे, क्या क्या दवाई देंगे उसमें। थैंक यू।